सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो ये 2-3 दिन पहले का वीडियो है, व्लॉग है जो मैंने बनाया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर जो है मैं करने लगी थी अलमारी की सफाई। जैसा कि आप सबको पता है कि त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है, मतलब नवरात्रि से पहले का टाइम है ये। तो त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है। तो और मेरे बच्चों के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए, मतलब एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं। तो इस वजह से जो है अलमारी को थोड़ा सा सही करना था। और जैसे बच्चे एग्ज़ाम टाइम में तो ये होता है ना कि जो बुक्स निकली पढ़ी और ऐसे ही रख दी, तो वो सारी चीज़ें रख देते हैं। और मैं एग्ज़ाम टाइम में उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, किसी भी तरह का कोई काम नहीं देती। तो यहाँ पर उन दोनों ने अपनी अलमारी तो लगा ली, मतलब ऊपर की साइड बेटा रखता है, नीचे की साइड बेटी रखती है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं हॉलीडे होमवर्क के या जो भी कुछ एक्स्ट्रा नोटबुक्स वगैरह जो भी होती हैं ना, वो मैं इस तरह के कार्टून बॉक्स में रखे हुए थे। तो इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा अलग रखूँगी और थोड़ा अलग बॉक्स में रखूँगी। और ये थोड़ा सा ना सील जाता है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर है, इस वजह से थोड़ा सीला सीला सा हो जाता है और काली काली काई सी लगना शुरू हो जाती है। तो आप इस तरह की प्लास्टिक की बकेट बोल लो या कुछ भी बोलो, इस तरह की जो होती है उसमें आप ले सकते हैं। जैसे आप कई बार है ना फ्रूट्स आते हैं पूरी पेटी की पेटी। तो जैसे मेरे हस्बैंड बीच में लेकर आए थे, तब ये इस तरह की पेटी थी मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा चलो इसका इस तरह से यूज़ किया जाए। और इसका दूसरा यूज़ ये भी है कि आप इस तरह से इसमें बर्तन जो है ना साफ़ करके रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गहरी है। तो आराम से इसमें छोटे बड़े सारे बर्तन अच्छे से आ जाएंगे। तो एक चीज़ को इसको कई तरह से यूज कर सकते हैं। पहला तो यही है कि नोटबुक्स बुक्स वगैरह इस तरह से लगा लो और बढ़िया तरीके से सेट हो जाती है। और दूसरी चीज़, जैसे कि अलमारी में थोड़ी बहुत सीलन आती है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं आती है इनमें, क्योंकि सीलन की वजह से होता था कार्डबोर्ड बॉक्स जो होता था ना वो अजीब सा हो जाता था और स्मेल भी आने लगती थी नोटबुक्स कार्डबोर्ड की ना, जैसे बरसात के टाइम में ऐसा होता था। तो अब जो है जितना भी हॉलीडे होमवर्क इनका बच्चों का करवाया जाता है, जैसे जून में हॉलीडे होमवर्क करवाया था, उसके बाद चेक करने के बाद उनको वापस दे देते हैं। और उनको इस तरह फेंक तो नहीं सकते, तो मैं क्या करती हूँ इस तरह से रख देती हूँ हॉलीडे होमवर्क को हमेशा। और जो वर्क सबसे अच्छा होता है ना, वो टीचर खुद अपने स्कूल में जमा करवा लेती हैं। और प्रोजेक्ट वगैरह जो होते हैं स्कूल के, वो भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं, कवर करके अच्छे से रख लेती हूँ मैं। क्योंकि जैसे मेरी बेटी छोटी है तो उसका भी नया नया आइडिया मिलता रहता है और नया नया चाहिए ही होता है किसी न किसी उसमें। तो इस तरह से मैंने अरेंज किए हुए हैं सारे होमवर्क फाइल्स वगैरह। और साथ ही साथ जैसे सीज़न ख़त्म होता है तो उसके बाद जो नोटबुक्स वगैरह बचती हैं उनमें थोड़े थोड़े पेज बच जाते हैं, तो उनको भी मैं संभाल कर रख लेती हूँ। और मेरे बच्चे जो है रफ़ कॉपी की तरह उनको यूज़ कर लेते हैं। तो इनमें कुछ नोटबुक्स ऐसी भी हैं जो कि पूरा फाइनल करने के बाद जो बच जाते हैं पेज, उनको भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, इस तरह की बकेट में आप लगा कर रख सकते हो। तो मैंने अपना फाइनली सारी नोटबुक कार्टून बॉक्स से ट्रांसफ़र करके इस तरह से प्लास्टिक के बॉक्स में कर लिया और ये बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज हो गई हैं। और मुझे पता भी है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो अब जो है अलमारी इस तरह से मैंने सेट कर ली थी। इसमें मेरी बेटी रखती है और इसमें मेरा बेटा रखता है। ऊपर वाले में इन बच्चों का ही सामान रहता है। तो ये एक सेक्शन पूरा स्टेशनरी का ही है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर रखने लगी हूँ फ़िनाइल की गोली, क्योंकि अब जैसे जैसे बरसात का टाइम ख़त्म हुआ है तो उसके बाद जो ना स्मेल सी होती है नहीं जा पाती, मतलब कितना भी कर लो लेकिन वो एकदम से नहीं जाती। तो मैं इस तरह से फ़िनाइल की जो नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो इस तरह से डाल कर रखती हूँ और हमेशा मैंने डाली हुई हैं। मेरी अलमारी जब भी खोलोगे ना तो आपको एक अलग ही खुशबू आएगी, स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह से डाल कर रखती हूँ। अब जैसे दिवाली की साफ़ सफाई है तो डीप क्लीनिंग के लिए मुझे फिर से नए तरीके से अरेंज करके फिर से मैं इसमें नई डाल रही हूँ। सो गाइस, बच्चे स्कूल से आ गए हैं और खाना वगैरह भी हो गया है और 4 बज रहे हैं। मैं अभी बैठती हूँ फिर बात करती हूँ। और 4 बजने वाले, मतलब बजे नहीं है। तो खाना वगैरह खा लिया, सब कुछ कर लिया बच्चों ने। और उसके बाद अभी जो है ट्यूशन होगा तो बेटा ट्यूशन करेगा और थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद कुछ काम करूँगी। और मेरे हस्बैंड ने वापस ना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया और नया कैमरा लेकर आए, बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा था। कल लेकर आए थे वो लेकर आए थे GoPro, शायद GoPro, मैं क्या बोल रही हूँ, GoPro 13 वो लेकर आए थे। मैं अगर हुआ तो शाम को, अगर हस्बैंड लेकर आए तो मैं आपको शाम को दिखाऊंगी
अगर नहीं लेकर आए तो फिर कोई बात ही नहीं है। बाकी मैं कल से ना अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब कल नहीं कर पाई थी क्योंकि ना ये व्लॉग मैंने शुरू तो कल किया था लेकिन अभी तक हुआ नहीं पूरा, तो मैंने सोचा चलो अभी पूरा कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। और अब जो है मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर बच्चों को पढ़ाना हुआ या शाम का जो भी काम होता है ना थोड़ा बहुत, जैसे किचन के काम, जो खाना वगैरह हम लेडीज़ों का बस वही होता है, काम करना है, खाना बनाना, और हाउसवाइफ का यही काम होता है, घर को संभालना, मतलब घर के सारे काम होते हैं वही करने होते हैं। और अब त्यौहार आने वाले हैं तो मैंने सफाई भी शुरू कर दी थी, तो थोड़ी सी सफाई इस अलमारी की कर दी है। अब कोशिश करूँगी कि मैं सारी अलमारियाँ एक तरफ से क्लीन कर लूँ, फिर उसके बाद क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि वाइट वॉश तो मेरे घर में अभी होके चुका था, तो सारा मतलब वैसे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, बट यहाँ पर वैसे भी देहरादून में देखा जाए तो डस्ट बहुत कम है, ना के बराबर है, मतलब डस्ट है लेकिन ना के बराबर है, तो डस्ट तो बहुत कम है, लेकिन वैसे थोड़ी सी साफ़ सफाई मतलब मन नहीं मानता, तो इसीलिए अब धीरे धीरे करूँगी। और धीरे धीरे अलमारियाँ पहले शुरू करी हैं मैंने, ताकि मैं अलमारियों को अच्छे से क्लीन करके फिर ऊपर से जो क्लीनिंग होती है ना, डीप क्लीनिंग जो होती है, ये वाला बेड, जिस बेड पर मैं बैठी हूँ ये बच्चों का बेड है, ये बेड मैं कर चुकी हूँ क्लीन एक दिन, मतलब जब मेरे हस्बैंड गए थे अभी बीच में कुछ दिन के लिए, तो बोर हो रही थी तो मैंने ये बेड खोल कर पूरा क्लीन कर लिया था। तो बेड तो पूरा क्लीन हो गया, लेकिन क्या कहते हैं ऊपर की क्लीनिंग भी ज़रूरी है, तो देखते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ करवा चौथ तक कर लूँ मतलब सफाई। बाकी पता नहीं, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि साफ़ सफाई एक ऐसा वो है कि लास्ट टाइम तक करते रहो। और मेरे बाल ना इतने काले लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं डाई करती हूँ, बट सच बताऊँ मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, नेचुरली काले हैं मेरे, बिल्कुल काले हैं बाल, देखो। और यहाँ से झड़ गए हैं थोड़े से, और मेरे बाल भी काफ़ी हल्के होते जा रहे हैं। तो देखते हैं, कंटिन्यू करती हूँ थोड़ी देर में। मेरा पार्सल भी मैंने मंगाए थे, वो अभी आपके साथ शेयर करूँगी। 2 चीज़ मंगाई थी मैंने, जैसे कि अब साफ़ सफाई का दौर है तो थोड़ी सी सफाई करने के लिए मंगाई है, तो मैं जल्दी से आपके साथ अभी मैं थोड़ी देर में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी 1 घंटे, उसके बाद करती हूँ कंटिन्यू। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, मैं दोपहर में लेट गई थी, उसके बाद जो है बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद अब जो है मैंने दूध बनाया है, तो दूध उबाला और साथ के साथ इतना बनाई है, ये इडली, फ्राइड इडली बनाई है मैंने, तो ये खाएंगे आज हम, फ्राइड इडली। और सब्ज़ी मैं पता नहीं क्या बनाने वाली हूँ, ये छील के रख दिए हैं मौसमी, और अभी जो है ये आ जाएंगे तब इनका जूस निकालूंगी, इनके मतलब पतिदेव के लिए। और हाँ, मैं अपना पार्सल दिखाती हूँ, मैं पार्सल ओपन कर रही थी तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ, तो चलो दिखाती हूँ, पहले लाइट ऑन करती हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है दिवाली आ गई है, दिवाली आने वाली है, तो उससे पहले पूरे घर की क्लीनिंग करनी होती है, और सब चीज़ों की डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं, हमेशा से ना हर चीज़ की डीप क्लीनिंग करती हूँ। आजकल थोड़ा अलमारियाँ सेट करने में लगी हुई हूँ, जब अलमारियाँ सेट हो जाएंगी तब उसके बाद ऊपर से क्लीनिंग करूँगी। तो ये जो है मैंने मंगाए थे मीशो से वॉशिंग मशीन क्लीनिंग के लिए। वॉशिंग मशीन में इसको डाल दो और क्लीन कर दो, पूरा वीडियो मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये काफ़ी सस्ते में मिल गए थे ये, और मुझे मिलेंगे शायद 120 में मिलेंगे ये, और कितने पीस है 5, मतलब जो भी है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और ये उसके लिए अच्छा है कि आप जो है वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो क्लीन नहीं होगी तो कपड़े आपके बढ़िया तरीके से नहीं धुल पाएंगे, क्लीन नहीं धुलेंगे। तो इसलिए जल्दी से शेयर करूँगी वॉशिंग मशीन क्लीन कैसे करते हैं, मतलब वो शेयर करूँगी। और उसके बाद जो है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है मेरे पास, सेमी ऑटो नहीं है। सेमी ऑटो का अगर आप लोग बोलेंगे तो वो भी शेयर कर दूँगी। और एक क्लीनिंग के लिए ये मंगाया था, ओहो ये थोड़ा सा लीक हो रहा है मुझे लग रहा है, तो एक क्लीनिंग के लिए ये मंगाया है। और इसमें जो है जैसे चिमनी वगैरह जो होती है ना किचन के लिए, ये वो मंगाया। इसका यूज़ करके मैं बताऊँगी, थोड़े एक कोने में मैंने यूज़ करा, बहुत इफ़ेक्टिव है, बाकी आपको लाइव यूज़ करके भी मैं दिखाऊँगी। तो चल, और तो अभी मैं नीचे जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, मम्मी के पास बैठ कर आऊँ, मम्मी नीचे ही हैं, और थोड़ी देर में मैं बैठूँगी उनके पास, बातें करूँगी। और अभी जो है इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आगे कुछ शूट करा तो मैं आपको दिखा दूँगी, नहीं किया तो नहीं दिखाऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।